हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम आगे का करते हैं प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में डेफिनेशंस। टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मनी लॉन्ड्री इट इज एसेंशियल टू डिफाइन प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, प्रॉपर्टी एंड शेड्यूल्ड ऑफेंस। क्या है इसमें? कहते हैं अगर हमने मीनिंग को अंडरस्टैंड करना है जो लॉन्ड्री है, तो पहले हमको डिफाइन क्या करना पड़ेगा मनी लॉन्ड्रिंग में। अगर हमको मीनिंग को अंडरस्टैंड करना है तो हमें असेंशियल है कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या होते हैं, प्रॉपर्टी क्या है, शेड्यूल्ड इफेक्ट ऑफेंस क्या है। तो ये जो डेफिनेशंस कहते हैं हम सबको अभी इकट्ठे मिलकर पढ़ते हैं। सबसेक्शन क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 के तो सेक्शन 2 में प्रोवाइड दिया है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग हैज द मीनिंग असाइन टू इट इन सेक्शन 3। मूविंग टू द सेक्शन 3, इट इज ऑब्जर्व दैट whosoever, जो भी, कोई भी, whosoever directly या indirectly attempts to indulge or knowingly assist, attempt कर रहा है। अब जरूरी नहीं आपने मनी लॉन्ड्रिंग आपने मतलब अटेम्प्ट किया हो लेकिन आपने की ना हो। जैसे कि कोई किसी को मर्डर करे, अटेम्प्ट करे, मर्डर अटेम्प्ट, अगर आप कहोगे कि भाई मर्डर हुआ तो नहीं, इसे थोड़ी ना सजा मिलेगी। ऑफ कोर्स थोड़ी सजा कम होगी क्योंकि बंदा मर भी तो सकता। अटेम्प्ट, मंशा तो यही थी ना, तभी तो अटेम्प्ट था कि भाई मुझे खून करना है, मर्डर करना है। अटेम्प्ट इसीलिए किया, गलत काम दिमाग में था। वो काम आपका पूरा नहीं हुआ इज अ डिफरेंट सिनारियो। तो आपने तो अटेम्प्ट किया। तो वही चीज है कि अगर ऑब्जर्व किया जाता है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली अटेम्प्ट हुआ है, ठीक है, या आपने नोइंगली असिस्ट किया, आपको पता है कि ये बंदा मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, या फिर अगर जैसे खून में साथ देने वाले को भी दोषी ठहराया जाता है, आप गलत काम में क्यों साथ दे रहे हो? आप ये नहीं कह सकते ना कि भाई इसने किया है, मैंने तो ऐसे ही साथ दिया, क्यों दिया आपने साथ? और नोइंगली इज अ पार्टी, या फिर वो आप पता है कि पार्टी है एंड इज एक्चुअली इन्वॉल्व, या फिर सच में उसमें इन्वॉल्व है उस प्रोसेस में या एक्टिविटी जो कि कनेक्ट है विद द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। विद द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हमने करा कि जो हमने जो क्राइम किया है उसमें जो प्रोसीड्स आ रही हैं, इंक्लूडिंग इसमें क्या कुछ आ गया, कंसीलमेंट। अब जरूरी नहीं है, अब आपने छुपा लिया तो वो भी प्रोसीड्स में आ जाता है कि आपके पास है बट आपने बताया नहीं, बिकॉज छुपाना भी तो वही चीज हो जाती है ना। तो पोजेशन जो आपके पास है, या फिर एक्विजिशन किया, या यूज किया, प्रोजेक्टिंग या क्लेमिंग इट एज द अनटेंटेड प्रॉपर्टी शेल बी द गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है। उसके बाद है whosoever डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अटेम्प्ट आ गया, इंडल्ज आ गया, नोइंगली असिस्ट आ गया, नोइंगली द पार्टी आ गया, एक्चुअली इन्वॉल्व आ गया, किसमें, किसी भी प्रोसेस या एक्टिविटी में जो कि कनेक्टेड होती है प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम में। वो इसकी कंसीलमेंट चाहे हो जाए, चाहे पोजेशन हो, चाहे एक्विजिशन और यूज हो, प्रोजेक्टिंग और क्लेम हो, इसकी अनटेंटेड प्रॉपर्टी शेल बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। अब आ जाइए, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या है? एनी प्रॉपर्टी जो कि डिराइव होती है या फिर ऑब्टेन होती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एज अ रिजल्ट ऑफ द क्रिमिनल एक्टिविटी, जो कि रिलेटेड है शेड्यूल्ड ऑफेंस, और या फिर वैल्यू ऑफ जो प्रॉपर्टी की है, where such property is taken or held outside the country than the property equivalent in value held within the country or abroad। तो इसमें इन्होंने क्या कहा है कि जैसे कि आपने कोई भी प्रॉपर्टी जो अपनी ड्राइव की हो या ऑब्टेन की हो, डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, चाहे वो रिजल्ट हो जो क्रिमिनल एक्टिविटी का, जो कि रिलेट करती हो शेड्यूल्ड ऑफेंस, या फिर वैल्यू जो प्रॉपर्टी के वहां जहां पर वो प्रॉपर्टी ली है, या फिर हेल्ड हुआ है आउटसाइड द कंट्री, बाहर है, तो जो प्रॉपर्टी आप इक्विवेलेंट आपके कंट्री में जो प्रॉपर्टी उसकी इक्विवेलेंट होगी वैल्यू में, ठीक है ना वो। तो प्रॉपर्टी में इन्होंने क्या कहा है कि वो प्रॉपर्टी या एसेट जो कि चाहे तो कॉर्पोरियल हो या इनकॉर्पोरियल हो, मूवेबल हो या इनमूवेबल हो, टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, कोई डीड्स हो, कोई इंस्ट्रूमेंट्स हो, तो जिससे कि इंटरेस्ट वगैरह का इंटाइटल हो, और मतलब एविडेंसेस टाइटल टू इंटरेस्ट, या फिर जो प्रॉपर्टी और एसेट्स कहीं पर लोकेटेड हो, जो प्रॉपर्टी इंक्लूड्स प्रॉपर्टी किसी भी किस्म की हो सकती है जो कि इन द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट और शेड्यूल्ड ऑफेंसेस। फिर इन्होंने कहा कि
जो पेमेंट सिस्टम है मींस वो सिस्टम होता है जो इनेबल्स करता है पेमेंट टू बी इफेक्टेड बिटवीन अ पेयर एंड अ बेनिफिशियरी। बिकॉज जब पेमेंट सिस्टम होता है ऑफ कोर्स पेमेंट में एक पेयर होता है और एक बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी जिसको बेनिफिट मिलता है, जिसको पैसे मिल रहे हैं जैसे आपने क्लियर किया, पेमेंट किया, सेटलमेंट किया सर्विसेज का या फिर हर चीज का। तो इस सिस्टम में क्या होगा, इनेबलिंग क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस, डेबिट कार्ड ऑपरेशंस, स्मार्ट कार्ड ऑपरेशंस, मनी ट्रांसफर ऑपरेशंस, सिमिलर ऑपरेशंस, है ना। फिर जो शेड्यूल्ड ऑफेंस है, इसमें जो है जो ऑफेंसेस है स्पेसिफाइड है अंडर पार्ट ए ऑफ द शेड्यूल, और ऑफेंसेस अंडर पार्ट बी ऑफ द शेड्यूल। और इफ द टोटल वैल्यू इन्वॉल्व इन सच ऑफेंसेस, अगर वो वैल्यू टोटल 1 करोड़ या रुपए से ज्यादा, रुपए और या उससे 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, और ऑफेंसेस जो पार्ट सी में आते हैं, ठीक है। तो इन्होंने हमको ये बता दिया कि पार्ट ए बी सी में क्या कुछ आता है। ए में देखिए क्या कुछ आ रहा है, इन्होंने कह दिया क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। वेजिंग, और आपने कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी मतलब साजिश, आपने साजिश करी। फिर आपने अटेम्प्ट टू वेज वॉर एंड अबेटिंग वेजिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। कॉन्स्पिरेसी टू कमिट ऑफेंसेस पनिशेबल बाय सेक्शन 121 अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है। और काउंटर फीटिंग गवर्नमेंट स्टैम्प, मेकिंग और सेलिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर काउंटर फीटिंग गवर्नमेंट stamp, sale of counterfeit government stamp, having possession of counterfeit government stamp, using as genuine a government stamp known to be counterfeit, murder, 302 में punishment of culpable homicide not amounting to murder, attempt to murder, attempt to commit culpable homicide, voluntarily causing hurt to extort property and to constrain on an illegal act, voluntarily causing grievous hurt to extort property and to constrain to an illegal act, kidnapping for ransom, offences leading to extortion, offences leading to robbery, dacoity, or dishonesty receiving stolen property, dishonesty receiving property stolen in the commission of the dacoity, and habitually dealing in stolen property, assisting in concealment of stolen property, punishment for cheating, cheating with knowledge that wrongful loss may ensue to person whose interest offender is bound to protect। ये कितने हैं इसमें, देखो कितने ज्यादा दे रखे हैं, ये पेज भर भर के हैं। फिर पैराग्राफ 2 आ जाएगा इसमें, चलो। फिर और साथ में दे रखे हैं पनिशमेंट ऑफ चीटिंग बाय द पर्सोनेशन, चीटिंग और डिसऑनेस्टी इंक्लूड इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी, डिसऑनेस्ट फ्रॉडुलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग क्रेडिटर्स। ये भी देखो, है ना, सही है। अभी आपने वो भी क्रेडिटर्स में करने के लिए आपने डिकंसील किया है, डिसऑनेस्टी और फ्रॉडुलेंट प्रिवेंटिंग debt being available for creditors, or dishonest fraudulent execution of deed of transfer containing false statement of consideration, और fraudulent dishonest removal या concealment property का forgery valuable security की, using as a genuine a forged document or electronic record, making or possessing counterfeit seal with intent to commit forgery, counterfeiting device or mark, using a false property mark, punishment for using a false property mark, counterfeiting a property mark used by another, or counterfeiting a mark used by a public servant, making or possession of any instrument for counterfeiting a property mark, selling goods marked with a counterfeit property mark, making a false mark upon any receptacle containing goods, punishment for making use of any such false mark, counterfeiting or currency notes or bank notes, use as genuine forged counterfeit currency notes or bank notes। अच्छा, अभी यहाँ पर इन्होंने ये दिए हैं कि जो ऑफेंसेस अंडर द नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट में है 1985, कॉन्ट्रोवर्सी इन रिलेशन टू पॉपी स्ट्रॉ, कोकोआ प्लांट, कोकोआ लीव्स, ये प्रिपेयर्ड ओपियम। काफी दे रखे हैं इन्होंने, आई डोंट थिंक इतने ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है, पर लेकिन चलो हम गो थ्रू हो जाते हैं।
फिर है कॉन्ट्रावेंशन रिलेशन टू ओपियम पॉपी एंड ओपियम एम्बेजलमेंट है, ओपियम बाय कल्टीवेटर, कॉन्ट्रावेंशन इन रिलेशन टू कैनबिस प्लांट एंड कैनबिस, कॉन्ट्रावेंशन रिलेशन टू मैन्युफैक्चर ड्रग्स preparations in relation to psychotropic substances, illegal import into India, export from India to transshipment of narcotic drugs and psychotropic substances, external dealings in narcotic drugs and psychotropic substances in the contravention of section 12 of the Narcotic Drugs and the Psychotropic Substances Act 1985, contravention of orders made under section 9 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, financing illicit traffic and the harboring offenders, abetting the criminal conspiracy. अब ये देखो ये पैराग्राफ 3 में कौन से आते हैं, explosive substances 1908 में, causing explosion likely to endanger life or property at explosion, keeping explosives with intent to endanger life, property, making or possessing explosive under suspicious circumstances. और ये अनलॉफुल एक्टिविटीज में पैराग्राफ 4 में कौन से आ रहे हैं, बीइंग मेंबर ऑफ अनलॉफुल एसोसिएशन, डीलिंग विद फंड्स ऑफ अनलॉफुल एसोसिएशन, पनिशमेंट फॉर अनलॉफुल एक्टिविटीज और पनिशमेंट फॉर टेररिस्ट एक्ट, making demands for radioactive substances, nuclear devices, raising funds for terrorist act, for conspiracy, organizing of terrorist camps, organizing of a terrorist camps के बाद है recruiting of any person of persons of the terrorist act, harboring or being member of terrorist gang organization for holding proceeds of terrorism related to membership of a terrorist organization, support given to terrorist organization, raising fund to a terrorist organization. और ये जो आर्म्स एक्ट में है इसमें क्या है, टू मैन्युफैक्चर या सेल या ट्रांसफर या कन्वर्ट या रिपेयर या टेस्ट या प्रूव एक्सपोज या ऑफर सेल ट्रांसफर जो पोजेशन हैव इन पोजेशन फॉर सेल ट्रांसफर कन्वर्जन रिपेयर टेस्ट और प्रूफ एनी आर्म्स या एम्यूनिशन टू कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 5, ठीक है। और जो एक्वायर करना, पोजेशन करना, कैरी करना प्रोहिबिटेड आर्म्स और प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 7। फिर है कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 24 ऑफ द आर्म्स एक्ट, prohibition as to possession of notifying arms in the disturbed areas। फिर उसके बाद relating to prohibition to carrying of the notified arms in or through the public places or the disturbed areas, offences specified in section 25, to do any act in contravention of any provisions of section 3, 4, 10 or section 12 of the Arms Act 1959 in such manner specified in subsection 1 of the section 26 of the said act। फिर contravention दिया 5, 6, 7 section 11 of the Arms Act 1959 जो specified है। उसके बाद आ गया arms ammunition and contravention of section 5, use of arms ammunition contravention section 7, use and possession of firearms or imitation firearms, knowingly purchasing arms for unlicensed person, for delivering arms है ना to person not entitled to possess the same, contravention for condition of the license provisions, ठीक है ना। आगे है पैराग्राफ ऑफेंसेस रूल अंडर द वाइल्ड लाइफ, इसमें क्या आ जाएगा, हंटिंग आ गया उसका उनका, प्रोहिबिशन पिकिंग अपरूटिंग ऑफ स्पेसिफाइड प्लांट्स, ठीक है ना। फिर आ गए वाइल्ड एनिमल्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का, ठीक है, और डीलिंग विद ट्रॉफी एनिमल आर्टिकल्स विदाउट लाइसेंस प्रोहिबिटेड, relating to purchase of animal etc by licensee, prohibition of dealings in trophies animal articles derived from scheduled animals। और ये 7 में क्या आ रहा है, इमोरल ट्रैफिक का, टेकिंग पर्सन फॉर द सेक ऑफ प्रोस्टिट्यूशन और डिटेनिंग अ पर्सन प्रीमिसेस उस prostitution where prostitution is carried on, seducing soliciting for the purpose of the prostitution, seduction of a property in custody। और ये 8 में है, पब्लिक सर्वेंट टेकिंग ग्रेटिफिकेशन अदर देन द लीगल remuneration, taking gratification by corrupt or illegal means, taking gratification for exercise for personal influence with the public servant, abatement of by the public servant of offences defined in section 8, section 9 of the Prevention of the Corruption Act 1988, criminal misconduct by the public servant, offences under the, ये पैराग्राफ 9 में आ जाता है, एक्सप्लोजिव एक्ट 1884 में,
punishment of the certain offenses for the company, और 10 में आ गया contribution of exported in antiques, art treasures, offenses for the company. 11th में manipulative or deceptive devices, insider trading, acquisition of securities or control, evasion of duty or prohibitions. 12 में आ जाता है. 13 में आ गया punishment or for enforcement of the bonded labor, extracting bonded labor under the bonded labor system, abatement to an offense. 14 में आ गया employment of any child to work in contravention for the of the provisions of section 3. उसके बाद आता है 15 paragraph में removal of the human organ without authority, commercial dealings with human organs, punishment in contravention of any other provisions. फिर ये juvenile justice का आया है जिसमें कि cruelty to juvenile or child, employment of juvenile or child for bagging, penalty for giving intoxicating liquor, narcotic drug or psychotropic substance to juvenile or child, or exploitation of child employee. और 17th में आ गए offenses and penalties. 18th में भी offenses and penalties. 19th में contravention of the provisions, forged passport, abatement. 20th में infringement of the copyright other rights conferred by the act, enhanced penalty, the second and subsequent convictions, knowing use of the infringing copy of the computer program, penalty for the contravention of section 52. 21st में penalty for applying false trademarks, trade descriptions, selling goods, providing services to which false trademark or false trade description is applied. Penalty second or subsequent conviction पे false representing a trademark. Punishment for abatement in India of acts done out of India. और 22 में penalty for breach of confidentiality and privacy. और act to apply for offence and contravention committed outside India. 23rd में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है, पेनल्टीज फॉर द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 6. फिर आ जाता है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट, false denomination, selling varieties to which false denomination is applied, false representing a variety as registered for subsequent office. उसके बाद आ गया offences under the Environment Protection Act, discharging environmental pollutants in excess of the prescribed standards, or handling hazardous substances without complying with the procedural safeguards. 26 में pollution of stream as well, contravention of provisions of sector 24 of section 24. उसके बाद ये आ रहा है offenses under the air, failure to comply with the provisions of the operating industrial plant. 28th में फिर आ रहा है suppression of the unlawful acts against safety of the maritime navigation, fixed platforms on continental shelf. फिर ये आ गया हमारा description of offense as fixed platform cargo, navigational facilities. फिर 29 में punishment of fraud. Then पार्ट बी में आ गया फॉल्स डिक्लेरेशन, फॉल्स डॉक्यूमेंट्स, और पार्ट सी में ये कह रहे हैं कि वो ऑफेंस जो कि है ऑफ क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशंस और स्पेसिफाइड है पार्ट ए में, या ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी जो कि चैप्टर 17 ऑफ द इंडियन पेनल कोड में है. ऑफेंस ऑफ द विलफुल अटेम्प्ट टू इवेड, कोई भी टैक्स की पेनल्टी या इंटरेस्ट की रेफर्ड गड़बड़ करोगे आप जो ब्लैक मनी में, अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड एसेट्स, ठीक है ना. तो ये सब कुछ है. ट्रांसफर क्या है, सेल करना, परचेज करना, मॉर्गेज करना, प्लेज करना, गिफ्ट देना, लोन देना, ठीक है ना. और अदर फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ राइट, टाइटल या पोजेशन. और फिर इसके बाद हमारे पास और डेफिनेशंस है. बैंकिंग कंपनी वो कंपनी या कोऑपरेटिव बैंक होता है जो कि अप्लाई करता है और इंक्लूड करता है बैंक और बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को, जो कि रेफर टू इन सेक्शन 51 है. बेनिफिशियल ऑनर हु अल्टीमेटली ऑन्स और कंट्रोल्स अ क्लाइंट ऑफ अ रिपोर्टिंग एंटिटी, है ना. The person whose behalf of transactions is conducted includes a person who exercises ultimate effective control over a juridical person, है ना. उसके बाद क्लाइंट में क्या है, जो इंगेज है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में, है ना. इंक्लूड्स अ पर्सन जो कि ऑन हुज बिहाफ द पर्सन हु इंगेज इन अ ट्रांजेक्शन इज एक्टिंग. और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो हो गया कि जैसे कि इन्होंने कहा है कोई चिट फंड कंपनी, कोई हाउसिंग इंस्टीट्यूशन, कोई ऑथराइज्ड पर्सन, कोई पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर, कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, कोई डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
इंटरमीडियरी मतलब स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, बैंकर to an issue, trustee to a trust deed, register to an issue, merchant banker, underwriter, portfolio manager, investment advisor, other intermediary associated with the securities market, registered under Section 12 of the Securities and Exchange Board of India, फिर जो recognized registered under the forward contracts, registered by the Pension Fund Regulatory and the Development Authority, और फिर recognized stock exchange. Investigation includes all the proceedings under this act conducted by the डायरेक्टर. इन्वेस्टिगेशन में सारी प्रोसीडिंग्स जो इस एक्ट में होती हैं जो कंडक्ट करते हैं डायरेक्टर या फिर कोई अथॉरिटी जिनको ऑथराइज किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने. ठीक है. कलेक्शन के लिए एविडेंसेस की रिकॉर्ड्स में क्या जाते हैं जो मेंटेन करते हैं बुक्स में या स्टोर करते हैं कंप्यूटर में जो भी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म है. रिपोर्टिंग एंटिटी में क्या है वो बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरमीडियरी और अ पर्सन कैरिंग ऑन द डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन. ठीक है. तो ये हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है. कल हम पनिशमेंट फॉर द ऑफेंसमेंट फॉर ऐसे नेक्स्ट टॉपिक में हम पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. बाय बाय.